दिल्ली हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा साहब जेल जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, अपनी कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ शब्दों में उनको फटकार लगा दिया और कहा कि भाई साहब यहाँ तमाशा मत कीजिए, आप जा सकते हैं, जाइए और अपना काम कीजिए, आप निष्पक्ष काम कीजिए, यहाँ पर जो है बदमाशी ना करें आप। अब मेरा सवाल ये है, जो समझना है और बूझना है कि ये क्या तमाशा बना रखा है, ये क्या मजाक बना रखा है। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा साहब ने कि वो सच बोलेंगे नहीं, वो मुंह खोलेंगे नहीं, 14 वकीलों का फौज सुप्रीम कोर्ट में उतार देंगे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा देता है। उसके बाद 3 जजों की टीम की रिपोर्ट को आप मानेंगे नहीं। अब सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं कि जो आपके बंगले में करोड़ों की नोटों की गड्डी जली, आप ये बताना चाहते हैं कि वो पैसा आपका नहीं था, आप ये बताना चाहते हैं कि आप ईमानदार हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि आप ऑनेस्ट हैं, फिर लोग कैसे आप पे यकीन करें। ये इसी चीज़ के लिए कि लोग अपने आप को डिफेंड, चोर तो चोर कहता नहीं है कि हम चोर हैं, चोर तो ज़ोर से ही बोलता है, और ज़ोर से जो लोग बोल रहा है वो आवाज़ें आ रही हैं, वो 14 वकीलों के फौज उतार रहा है, वो दरअसल लीपापोती कर 4 से 5 महीने से बचने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो दुरुस्त नहीं है, ये तो जायज़ नहीं है कहीं से भी। ये होना चाहिए था कायदे से कि जस्टिस यशवंत वर्मा अगर सच नहीं बोल सकता, हालांकि वो जिस पद पे है, जज पद पे हैं, और उस पद पर रहकर जिस तरीके से बेईमानी कर रहे हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक बना कर रखे हैं, हिंदुस्तान उनको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हाथ से उनको सच बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि ये सरकार में बैठे मंत्री का पैसा है, नेता का पैसा है, कार्यकर्ता का पैसा है, और उन सब का नहीं है। तो क्या विपक्ष में किसी नेता का पैसा है, क्या किसी पार्टी के जो है अध्यक्ष का पैसा, खुलकर बोलना चाहिए था। इससे बताने से कानून व्यवस्था को भी आसान होता, सुप्रीम कोर्ट को भी आसान होता, तमाम चीज़ें होती। और जब उसको लेकर निष्पक्ष जांच कराया जा रहा है, 3 जजों की टीम बनाया जा रहा है, पूर्व सीजेआई खन्ना साहब ने बताया, तो इनको गुस्सा आ रहा है, इनको मिर्ची लग रही है कि भाई ये तो गलत है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। ख़ास करके जो है जस्टिस यशवंत वर्मा को सच बता देना चाहिए था, जेल चले जाना चाहिए, अपने आप को जेल के हवाले कर देना चाहिए था, क्योंकि 3 जजों की रिपोर्ट में ये पाया गया था कि आप दोषी हैं। और उसके बाद पूर्व सीजेआई खन्ना साहब ने कहा था कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम सब ने देखा कि क्या कुछ हुआ। और उसके बाद और आपके चक्कर में लोगों की कुर्सी जा रही है, धनखड़ साहब की कुर्सी चली गई, वो भी गायब हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, अमित शाह जी से जो कहा कि भाई पता करें कि वो कहाँ गायब हैं, लेकिन उस चक्कर में ना उनका पता चल रहा ना आपका चल रहा। तो महाभियोग लाने की बात हुई, महाभियोग भी अभी तक नहीं आया, सांसद भी आपके विपक्ष में आ गए। ये लड़ाई दरअसल कहाँ जा चुकी है, ये लड़ाई कहाँ गिर चुकी है, ये हम सबके जो है सामने है। कहीं ना कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा गलत हैं। कानून व्यवस्था अगर पुख्ता होता, मुकम्मल होता, अगर कामयाब होता, अगर वाकई में वो निष्पक्ष होता, ताकतवर होता, तो आज जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला लोगों के सामने लाकर रख देता, कैमरे पर रख देता, और उम्मीद है कि वो जेल भी चला जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि सांसद उनके खिलाफ है, देश उनके खिलाफ है, सब कैसकान का असली सच जानना चाहता है, लेकिन आज तक सच पता नहीं चल पाया। तमाम लोग उनको बचाने के लिए आ चुके हैं, अब सत्ता पक्ष बचा रहा है या कौन बचा रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कभी मोदी के मंत्री कहते हैं हम इनको जेल भेज कर रहेंगे, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे थे तो वो भी उनको कुर्सी से हटा दिया गया, और अब जब सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगा रहा तब भी एफआईआर दर्ज हुआ, तब भी वो जेल नहीं जा रहे। तो ये समझ से परे है कि ये मजाक क्या बन रहा है और किस तरीके का जो है मजाक बनाकर रखा है, और इसी के चक्कर में बहुत सारे लोगों को जो है खामियाजा भुगतना भी पड़ गया। जिन्होंने संविधान की बात की, लोकतंत्र की बात की, रास्ते पर जब वो आ रहे थे तब उनको जो है कुर्सी छीन लिया गया। जहाँ हम धनखड़ जी की बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होगा, कौन बनेगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन इस पार्लियामेंट सेशन चलते चलते या ख़त्म होते होते अगर जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी देश के साथ और इस सिस्टम के साथ। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कौन जीतेगा, आइए अब उस पर खोलकर आपको बताते हैं।